एवरीवन, माय नेम इज सुरभि तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। हम लोग कवर कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और उसी का ये थर्ड वीडियो है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फोरस साइकिल को। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस साइकिल। बहुत ही सिंपल साइकिल है बट तब भी हम इसको पढ़ते थोड़ा सा कम है, राइट। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक सिंपल फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरी साइकिल आपको याद करा दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट का वीडियो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ फॉस्फोरस साइकिल में सब कुछ स्टार्ट होगा रॉक्स से। ठीक है, आपको सबसे पहले चीज़ समझ लेनी है कि सबसे पहले हम रॉक्स से सारी चीज़ें शुरू करेंगे। अब रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रॉक्स बना रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। रॉक्स या माउंटेन्स, क्या कह सकते हैं हम इसको, माउंटेन्स। मैं एम्प्टी लिख रही हूँ माउंटेन्स के लिए। ठीक है, जैसे जैसे माउंटेन्स पे बिजली गिर रही है, बारिश हो रही है, बर्फ जम रही है या फिर अर्थक्वेक आ गया, ये सब जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तेज़ हवा चल रही है ना, धूल उड़ रही है, तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे चट्टानों के छोटे छोटे कण, जिनको हम सॉइल कहते हैं बेसिकली, ठीक है, वो झड़ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं। और आपको पता है कि कई सारी नदियां ऐसी हैं जो कि माउंटेन्स ही जिनका सोर्स है, जैसे कि गौमुख। गौमुख से क्या है, गंगोत्री जिसे हम कहते हैं, गौमुख ग्लेशियर कहते हैं, वहीं से गंगा का उद्भव है। यानी कि जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानों की तरफ आती हैं और अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी कई सारी रिवर्स जो हैं वो फॉस्फोरस रिच सेडिमेंट्स को बहा कर लेके आएंगी रॉक्स या माउंटेन्स से। ठीक है, मैदानों पर या जहाँ पे भी ये जाएंगी, प्लेन्स में जाएंगी, तो वहाँ पर ये बहाकर लेकर आ रही हैं रॉ फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस को। इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चट्टानों का टूटना या ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स और बिग रॉक्स इन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज वेदरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, वेदरिंग प्रोसेस हो रही है। रिवर के अंदर सभी सेडिमेंट्स आ रहे हैं। रिवर ऑब्वियसली बात है उस जगह जहाँ से ये जा रही है और मैदानों में भी जा रही है, तो सॉइल रिवर के अल्टीमेट कांटेक्ट में रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉइल से भी फॉस्फोरस अल्टीमेटली रिवर्स या वाटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी नदियों का पानी सिंचाई के लिए यूज होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिवर से ही सॉइल के अंदर या पानी जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो रॉ फॉस्फोरस सेडिमेंट्स हैं वो भी जा रहे हैं। यहाँ पर फॉस्फोरस किसी भी बायोटिक फैक्टर के कांटेक्ट में नहीं है, भाई वाटर के कांटेक्ट में है, रॉक्स के थ्रू आ रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है, ये सभी एबायोटिक फैक्टर हैं। एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पर रिवर के थ्रू सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो है वो ट्रैवल कर रहा है या ट्रांसलोकेट हो रहा है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉस्फोरस बेशक एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, वो है फॉस्फेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है ये, एक मिनट, यस, किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है ये, फॉस्फेट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, जिसपे -3 चार्ज होता है। मैं इसे इस तरह लिख देती हूँ, यस, जिसपे -3 चार्ज होता है। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, जिसपे -3 चार्ज होता है। तो ये सभी फॉर्म्स में यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि फॉस्फोरस इस स्टेट में रहने वाला है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी कार्बन के साथ फॉस्फोरस अटैच नहीं है, किसी भी लिविंग के साथ फॉस्फोरस अटैच नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हम कह देते हैं। ठीक, सो हियर the formation of inorganic phosphate occurs here in the form of sediments. Sediments क्या है, लेयर बाय लेयर रिवर्स जो है वो मैदानों की तरफ बढ़ रही हैं और अपने साथ साथ ला रही हैं बहुत सारी मिनरल रिच मिट्टी। ठीक है, यही जब लेयर बाय लेयर जमा होने लग जाती है किनारों पर, जैसे बड़े बड़े डेल्टा और बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिवर्स के थ्रू किस तरह से फॉर्मेशन होता है प्लेन्स का। तो नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं, क्यों, क्योंकि वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी कि मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है
ठीक, जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, उसी से बना हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी खेती भी होती है। ठीक, वापस आ जाते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी और बायोलॉजी दोनों से ही रिलेटेड है। अल्टीमेटली हम ईवीएस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैदान, पर्वत, ये सब टॉपिक्स, ये सब चीज़ें पे डिस्कशन होता ही रहेगा हमारी क्लास में। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है फॉस्फेट सेडिमेंट्स का, जिसमें ट्रैवल कैसे करता है फॉस्फोरस, इस फॉर्म में, इन आयंस की फॉर्म में फॉस्फोरस ट्रैवल कर रहा होता है। अब क्या होगा, इसी फॉर्म को यहाँ पर लिविंग्स ले रहे हैं। देखिए, एबायोटिक फैक्टर से अब फॉस्फोरस जो है वो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर किसने लिया, ऑब्वियसली बात है, जितने भी मिनरल सॉइल के अंदर है वो प्लांट्स लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी सॉइल से प्लांट्स ने फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लिया इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे, इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे और कुछ नेचुरली डेथ भी हो सकती है प्लांट्स की। लिविंग्स का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, कोई भी लिविंग अगर है तो उसकी डेथ भी होगी, और डेथ होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होगा तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे फॉसिल फ्यूल भी बन सकता है, और उसके अलावा अल्टीमेटली रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे भी करके वो एशेज में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली सॉइल बन जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है, बिल्कुल ये इसी साइकिल को ही बता रहा है ये। ठीक, कि जिस न्यूट्रिएंट या जिस मिनरल से हम बने हुए हैं अल्टीमेटली हमें उन्हीं में जाकर मिल जाना है। ठीक, हिंदू माइथोलॉजी में पंच तत्व का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक, तो उसमें बताया क्या जा रहा है, अल्टीमेटली हम मिनरल साइकिल ही वहाँ पर चला रहे हैं कि किस तरीके से मिनरल की फॉर्म्स कन्वर्ट हो रही हैं, और अल्टीमेटली हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आ जाते हैं हर साइकिल में। ऐसे ही यहाँ पर भी यही होने वाला है। प्लांट्स का मैं बता रही थी, डेड और डिके हो जाएंगे। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगे और अल्टीमेटली रॉक्स बना लेंगे। ठीक है, और बड़े बड़े रॉक्स अगर बनने लगे तो वो माउंटेन बना लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं ज़रा हम। हाँ, प्लांट्स को खा लिया हर्बीवोर्स ने या वेजिटेरियंस ने, नॉन वेजिटेरियंस लोग भी प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स बेसिकली, द कंज्यूमर्स। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स आ गए, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स बेसिकली। इनके अंदर क्या है भाई, टीथ्स, बोन्स, ये सब भी फॉस्फोरस की ही बनी हुई होती हैं। टीथ और बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ बोन्स और टीथ्स के फॉर्म में, यानी कि स्केलेटन के फॉर्म में, एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में हमने फॉस्फोरस को अपनी बॉडी के अंदर एकोमोडेट कर लिया। ठीक, और एक चीज़ और, द अल्टीमेट एनर्जी करेंसी यानी कि एटीपी की फॉर्म में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखिए इसका फुल फॉर्म भी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी रिजर्व रहती है। ठीक, तो यहाँ पर फॉस्फेट देखिए एनर्जी बॉन्ड के रूप में भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है। जब भी एनिमल्स की या प्लांट्स की डेथ होती है या वो डिकम्पोज होते हैं तो अल्टीमेटली वो रॉक्स बना रहे हैं, और ये रॉक्स क्या हैं, अगर रॉक्स बहुत ज़्यादा बनने लग गए तो वो एक जगह पे माउंटेन्स बना लेते हैं। फिर से अगेन आई एम सेइंग दिस, हम जहाँ से चले थे, जिस फॉर्म में फॉस्फोरस का रोटेशन होना शुरू हुआ था, अल्टीमेटली वापस से हम वहीं आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉस्फोरस साइकिल। ठीक, फॉस्फोरस साइकिल ये हमने आज यहाँ पर पढ़ लिया। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, उसके बाद हम इसी वीडियो में ऑक्सीजन साइकिल भी कवर करेंगे। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल साइकिल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन साइकिल। वन सेकेंड, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ऑक्सीजन साइकिल में 2 स्टेप्स हैं। इट्स अ वेरी सिंपल साइकिल अगेन। ठीक, 2 स्टेप्स हैं यहाँ पर। पहला है रेस्पिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस।
एक प्रोसेस में ऑक्सीजन बन रही है, दूसरी प्रोसेस में ऑक्सीजन ब्रेक हो रही है, ठीक है। और क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ पर रेस्पिरेशन एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स भी रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? अल्टीमेटली प्लांट्स जो भी ऑक्सीजन बनाएंगे प्लांट्स इन दी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर इसी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया जाएगा एनिमल्स के थ्रू। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं? CO2 को एक्सेल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं हम? CO2 को एक्सेल कर रहे होते हैं, और यही CO2, ये विजिबल नहीं है, एक मिनट, अब दिखेगा ये, यस। CO2 को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, और ये ही प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की यहाँ पर रिएक्शन लिखूं, तो आप देखेंगे दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रो दे देती हूँ। देखिए क्या होता है। CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहा होता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर। ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर 6 CO2 लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, 6 ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। वो बैलेंस करने का मैं यहाँ पर आपको सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बता रही हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना है। तो ये होती है रिएक्शन आपकी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बन रहा है, राइट। प्रोडक्ट के तौर पे हमें ग्लूकोज तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल रहा है। और यही ऑक्सीजन यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन में एनिमल्स ले रहे हैं। अब अगर मैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, वाटर ले रहे हैं सॉरी, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर बन रहा है CO2 या ऑक्सीजन, वाटर एंड ग्लूकोज। एक मिनट, ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन करता क्या है? इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन की प्रोसेस है। ग्लूकोज, हमने खाना खाया, उससे ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आया, पर उसको यूज कैसे करेंगी सेल्स? ऑक्सीजन हम बाहर से लेंगे, और ऑक्सीजन क्योंकि दहन के लिए या फिर कंबंशन के लिए कंपल्सरी गैस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है CO2 और वाटर के अंदर, और बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी मिल रही होती है हमें, सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CO2 बना कि नहीं बना? यही CO2, ये जो यहाँ पर CO2 बना है एनिमल्स के अंदर, यही CO2 हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देखिए एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। तो देखा जाए दोनों प्रोसेसेस ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इसी वजह से बैलेंस बना हुआ है एनवायरनमेंट में, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद एक चीज और, इसके साथ साथ देखिए यहाँ वाटर भी बन रहा है, तो मैं वाटर को भी यहाँ ले लेते हैं। देखिए वाटर का क्या हो रहा है, वाटर भी बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्लांट्स मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स पानी बनाकर जमीन में छोड़ रहे हैं पानी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मेटाबॉलिक वाटर है, वो वाटर कंटेंट जो आपकी सेल्स के अंदर है, ठीक है। तो ये वो वाटर कंटेंट है, इसे मैं लिख दे रही हूँ मेटाबॉलिक वाटर, डू नॉट कंफ्यूज, मेटाबॉलिक वाटर। अब इस मेटाबॉलिक वाटर का क्या होता है? क्योंकि ये प्लांट की सेल्स में है, तो ऑब्वियसली बात है प्लांट्स के फ्रूट में भी होगा, और प्लांट के फ्रूट को हम खा रहे हैं एज अ फूड, तो ये हमारे अंदर भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वाटर भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया? तो वाटर की फॉर्म में भी देखिए हम वाटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, और हम पढ़ ही ऑक्सीजन साइकिल रहे हैं, ऑक्सीजन साइकिल ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन का एक ये फॉर्म भी है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का एक ये फॉर्म भी है बॉडी के अंदर, और CO2 में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए हम तीनों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप आपको। बस फिर क्या है, यहाँ पर वाटर भी यूज हो जाता है मेटाबॉलिकली
मेटाबॉलिक वाटर है, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ हो जाता है, हमारी बॉडी की सेल्स में स्टोर रहता है। हमारी बॉडी भी लगभग कह सकते हैं 70 से 80% जो हिस्सा है हमारी बॉडी का वो वाटर है, इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, इन फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा आ जाता है, ठीक है। प्लाज्मा हो गया, लिम्फ हो गया, सलाइवा हो गया, इतने सारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, म्यूकस हो गया, ये सब हमारी बॉडी के अंदर वाटर का ही तो अल्टीमेट फॉर्म है, ठीक। तो ये थी आपकी ऑक्सीजन साइकिल। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है। ये है ऑक्सीजन साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन किस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम में घूम रही है। सो अगेन इट्स अ सीक्वेंस, इट्स अ रेगुलर सीक्वेंस। आई होप आज के टॉपिक फॉस्फोरस साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन का आप यूज़ करो, उसमें कमेंट लिखो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।